नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करती है रक्त की एक एक बूंद, कहा डीसी ने। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। महिला अध्यापक का परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। विभिन्न कॉलेजेस की 15 टीम्स ने दिखाई अपनी प्रतिभा। यह पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बारिश के बीच निकाली तिरंगा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रेड क्रॉस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डीसी एवं रेड क्रॉस के अध्यक्ष साहिल गुप्ता ने शिविर के शुभारंभ अवसर पर कहा कि रक्त की एक बूंद असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करती है। रक्तदान से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए युवाओं को रक्तदान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शिविर में 50 युवाओं ने रक्तदान किया। डीसी एवं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष साहिल गुप्ता ने रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। रक्तदान शिविर के दौरान अपना संदेश देते हुए डीसी गुप्ता ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान का हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वे जरूरतमंदों की भलाई के लिए कार्य करें। रेड क्रॉस में नौकरी करना एक समाज सेवा और भलाई का कार्य है। दान लगाया गया है रेड क्रॉस के द्वारा, उसमें युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमारी जो आज की सोच थी कि 40 से 50 रक्तदान हमें करने हैं, लेकिन उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि और भी ज़्यादा डोनर्स हमारे पास आ जाएंगे। उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाए, उनको प्रशस्ति पत्र दिए, उनकी सराहना की और उनसे कहा कि भविष्य में भी आगे ब्लड डोनेट करते रहें ताकि ब्लड की कोई कमी ना हो। और इसके अतिरिक्त उपायुक्त महोदय ने रेड क्रॉस कार्यालय की गतिविधियों का जानकारी ली, कर्मचारियों से बातचीत की, उनकी कार्यशैली के बारे में सारा पता किया। करीब 50 बच्चे आज डोनेट कर देंगे, रक्तदान हो जाएगा और ये भविष्य में आगे भी करते रहेंगे। देखिए रक्तदान तो महादान है और हम लोगों से समय समय पर अपील भी करते रहते हैं और हमारे साथ लोग बहुत सारे ऐसे रक्तदाता जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हमारे सिविल हॉस्पिटल भिवानी में कभी भी रक्तदान की कोई कमी, जब भी रक्त की कमी होती है तो इमरजेंसी में भी हमारे डोनर तैयार रहते हैं और जाके डोनेट करते रहते हैं। भिवानी के आसपास के किसानों ने खाद की आपूर्ति नहीं होने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वे सुबह खाद लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। उन्होंने बताया कि डीसी के आश्वासन के बावजूद भी संबंधित अधिकारी उन्हें खाद नहीं दे रहे हैं। वहीं गांव रूपगढ़ के किसान शमशेर सिंह ने अधिकारियों पर प्राइवेट दुकानदारों को खाद बेचने के आरोप लगाए। अनाज मंडी में खाद लेने के लिए पहुंचे किसान शमशेर सिंह ने बताया कि वो सुबह से खाद लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। पहले कहा गया कि 12 बजे खाद मिल जाएगी, लेकिन खाद का रैक 3 बजे तक नहीं पहुंचा। उसके बाद उन्हें सोमवार के लिए कहा गया, लेकिन अब वीरवार हो चुका है और खाद उन्हें अभी तक नहीं मिली है। उनका कहना था कि किसान सेवा केंद्र पर खड़े हैं, लेकिन प्रशासन इनके कोई सुध नहीं ले रहा है। इससे पहले वो डीसी से भी मिल करके आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन खाद आज तक नहीं मिल पाई है। वहीं किसान मोहित असलवास ने बताया कि 4-5 दिन से वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही। लोगों को चक्कर कटवाने के सिवा और कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जो खाद है उसकी चोर बाजारी चल रही है। लोग प्राइवेट दुकानों पर खाद बेच रहे हैं और किसान सेवा केंद्र पर हैं, सेवा केंद्र पर खाद नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सभी कमीशन पर दुकानदारों को खाद दे देते हैं और किसान इधर उधर चक्कर लगाकर वापस अपने गांव चले जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें खाद दी जाए, वरना उन्हें रोड जाम करना पड़ेगा। एक सरदार मीत सिंह निमड़ीवाड़ी गांव से, उम्र 80 साल। हम
सुबह 5 बजे यहाँ पहुंच गए थे। 5 बजे के बाद में 10 साढ़े 10 बजे कर्मचारी आए। हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया जी 12 बजे रैंक आने की संभावना है। चलो हम 12 बजे तक इंतजार करते रहे। 12 बजे फिर संपर्क किया तो उन्होंने बोला जी 3 बजे गाड़ी नहीं मिली, गांव में जा रही है और 3 बजे संभावना है रैंक आने की। चलो हमने 3 बजे तक इंतजार किया। 3 बजे संपर्क किया तो बोला जी संडे को आना। जो ये खाद के है ना, जो सारी गड़बड़ और सरकार की तरफ से खाद आने में कमी नहीं है, लेकिन प्राइवेट जो एजेंसी दुकानों पर आता है ना, वो सारा खाद हजम हो जाए। 10 गोदाम तो चारा मंडी में भरे पड़े हैं। जो बड़े दुकानदार है 4 है जिनके पास लाइसेंस है, वो जो खाद आ रहा है ना, वो सारा सारा अंडरग्राउंड कर दे। उस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी, किसान है ना सुबह 4 बजे आउं से और शाम 8 बजे जा रहे हैं खाली हाथ। इतना ही कहना है भाई, सरकार इस तरफ ध्यान। 5-6 दिन से आ रहे हम लगातार। ये ट्रक बताऊं, मैं शनिवार को इनके पास आया शाम को 4 बजे, भाई खाद दो, यूरिया आ रही थी। कहा जी सोमवार को बटेगा। मैं सोमवार सुबह आया, बोला जी वो तो शनिवार को ही बांट दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम सोमवार को बांटेंगे, ट्रक आएगा अभी उतरवाएंगे, 5 बजे बाद बांटते नहीं। तो आप देख लेना सोमवार को इनके पास एक कट्टा भी नहीं मिलेगा। आज किसानों को अब खाली हाथ भेजेंगे, सोमवार ना होंगे वो तो गुस्सा है, इतवार को या शनिवार को ही बट लिया, ये कह देंगे। ये खाद देते ही नहीं किसानों को, सारा खाद। मेरा नाम मोहित असलवाज है। मैं अपनी सिविल यूनिवर्सिटी का छात्र नेता भी हूँ, साथ में एक किसान भी हूँ। 4-5 दिन हो लिए हम लगातार कभी एफेड पे जाते हैं, 103 नंबर पे जाते हैं, अभी आते हैं। क्या करते हैं, ये जो खाद है इसकी चोर बाजारी चल रही है। प्राइवेट दुकानों वाले, यादव वाला, चौधरी वाला है, ये जितने भी अधिकारी हैं सरकार के, इनको कहने का मतलब कमीशन पे सेट हुए हुए हैं। और जो हमारे किसान भाई है उनको खाली भेजकर कमीशन के ऊपर इनको खाद दे देते हैं। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि ये जो सिस्टम है इसको सुधारा जाए और किसान की ब्रेन माटी नहीं की जाए, इनको टाइम पर खाद मिले, क्योंकि हमारा किसान है वही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान सुरक्षित होगा, कहने का मतलब इधर उधर नहीं घूमेगा, तो हमारा देश उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। सिंघानी गांव के पास लेडी टीचर मनीषा के मर्डर मामले में पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों ने शव को लेने से मना कर दिया है। मृतका के परिजनों ने कहा कि जब तक हत्यारों को पकड़ नहीं लिया जाता वे शव को नहीं उठाएंगे। सूचना पाकर सांसद धर्मवीर सिंह व भिवानी के एसएसपी मनबीर सिंह ने अस्पताल में पहुंचकर परिजनों को हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस मामले में बारीकी से छानबीन कर रही है। सिंघानी के प्लेवे स्कूल की लेडी टीचर के मर्डर केस में पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंची है। वहीं परिजनों ने सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव लेने से इनकार कर दिया। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने लोगों की बात सुनी और उन्हें समझाया। उनके साथ ही साथ मौके पर एसएसपी मनबीर सिंह भी पहुंचे। उन्होंने मृतका के पिता से एकांत में बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 6 टीम्स का गठन किया है। लोहारू थाने के एसएचओ अशोक कुमार के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना और पूछताछ में सामने आया है कि मनीषा को आखिरी बार खरकड़ी रोड की तरफ जाते हुए देखा गया था, जो उसके प्लेवे स्कूल व नर्सिंग कॉलेज का ही रास्ता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। गांव ढाणी लक्ष्मण के रहने वाले संजय की सबसे बड़ी बेटी मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। हर रोज मनीषा स्कूल की बस में ही घर लौटती थी, लेकिन 11 अगस्त को वह स्कूल बस में घर नहीं लौटी। शाम को परिजनों ने थाने में लापता की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने लापता होने का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बहुत ही विवाद नहीं, एक बहुत दुखद दुर्घटना है। इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड, और वो भी एक बच्ची के साथ, और जिस प्रकार से सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं उस थोड़े से एरिया में जहाँ पर ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या स्कूल एजुकेशन है, और अगर हम तत्परता से कार्रवाई उसी वक्त करते तो शायद हम लड़की की जान बचा सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से इंक्वायरी होगी, दोषी कोई कैसा भी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी ये 2-3 बातें लिखी हैं पंचायत की 21 आदमी कमेटी ने, उनका कागज हमने ले लिया और जैसा ये चाहते हैं उसी प्रकार की इंक्वायरी बहुत जल्दी करवा के दोषियों को सजा देगा। मनीषा जो मेरी भांजी थी ढाणी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंघानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं
उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजा जी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुहारू से सिंगानी आते हैं। लुहारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे, उन्होंने उनसे कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला, जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं कोई, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को चाहते हैं? अधिकारी को दी हुई हैं और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। वेस्ट कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना NCC और सांस्कृतिक राजनीतिक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा ऑपरेशन सिंदूर अभियानों के तहत अंतर महाविद्यालय रंगोली व कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, विधायक व कॉलेज प्रबंधक घनश्याम सर्राफ व महासचिव पवन बुआनीवाला के द्वारा किया गया। इस मौके पर बुआनीवाला ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों को भारत के वीर योद्धाओं से अवगत करवाकर उनमें देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। वहीं कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल ने कहा कि छात्र छात्राओं को एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वैश्य कॉलेज में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इंटर कॉलेज रंगोली एवं कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 7 महाविद्यालयों की 15 टीम्स ने भाग लिया। समारोह में देशभक्ति कविता पाठ प्रतियोगिता व रंगोली प्रतियोगिता के अलावा महाविद्यालय के पूर्व छात्र अपूर्व यादव द्वारा लिखित व छात्र अनूप एवं महाराजा नीमपाल राजकीय महाविद्यालय के छात्र आदित्य मोगली द्वारा निर्देशित ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाया गया।
जिसे देखकर ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी दर्शकों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी विद्यार्थियों को वीर शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की सीख दी। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। युवाओं को चाहिए कि वो इस तरह की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखार कर देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। विधायक एवं वैश्य महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव घनश्याम सराफ ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हम न केवल अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल किया जाता है। वेस्ट कॉलेज के प्रांगण में किया गया है। इसमें एनएस की, एनसीसी की और सांस्कृतिक विंग जो भी कॉलेज की है वो सारी इसमें शामिल है। आज का ये कार्यक्रम में अभी एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिली, बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री हमारे बच्चों ने बनाई है। मैं उनका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से आगे आगे बढ़ेंगे तो और भी कई कार्यक्रम हमें देखने को मिलेंगे, जिसके माध्यम से ये पता लगेगा कि हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है और उनको ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे अपना कार्यक्रम देते हैं। फिल्म दिखाई गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी छोटी फिल्में बना के हम समाज के सामने पेश करेंगे तो समाज को ये लगेगा कि हमारे बच्चे यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं उनके लिए भी सबका श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। हम उन सब की ये चेष्टा करते हैं कि सभी लोग हमारे साथ हों। इसके लिए इस कार्यक्रम को 2 अगस्त से अभी तक शुरू किया गया है और कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रम जगह जगह पे हो रहे हैं। आज भी शाम का एक कार्यक्रम और भी है। हम सारे कार्यक्रमों में देशभक्ति की माला को पुरोते जा रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ रहते हैं। मैं सबका इस कार्यक्रम के अवसर पर धन्यवाद करता हूँ, शिवरतन जी का, पवन जी का, विजय किशन जी का और हमारे टीचर साहिबान संजय गोयल जी का। सर्वप्रथम मैं अपने वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं एक बात इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ और जिस प्रकार से हमारी सेना ने उसमें अपना योगदान दिया वो अविस्मरणीय रहेगा। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो सदैव ही विपरीत परिस्थितियों में आगे निकला है, आगे बढ़ा है। ये बहुत ही दुखद घटना थी और उस दुखद घटना में हम पूरा देश, सभी, मैं यूँ कहूँगा कि जो शहीद हुए वहाँ उनकी भी वीरांगनाएं बहुत ही श्रद्धा की पात्र हैं, बहुत सम्मान की पात्र हैं। जिस बहादुरी के साथ वो इसमें आगे बढ़ रही है, जिस बहादुरी के साथ उन्होंने इस दुख को सहा है, वो वास्तव में ही मैं कहूँगा कि उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज 79 में 79 में हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और उस उपलक्ष्य में वेस्ट कॉलेज भिवानी ने 2 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की सीरीज में भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कभी रंगोली प्रतियोगिता, क्राफ्ट कंपटीशन, पोइट कंपटीशन और भिन्न भिन्न प्रोग्रामों की श्रृंखला में चले आ रहे हैं। जो हमारे एनसीसी, एनएसएस और जो कि हमारी यूथ फेस्टिवल की जो टीम है वो तीनों मिलके इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। आज वेस्ट कॉलेज के अंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें पोइट कंपटीशन हुआ, जिसमें रंगोली कंपटीशन हुआ। जो बच्चे टॉप आए हैं उनको हम लोग प्राइज देंगे। रंगोली कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का और पोइट्री कंपटीशन
ये आज ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एनसीसी डिपार्टमेंट और एनएसएस डिपार्टमेंट और कल्चरल प्रोग्राम डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे हमारी वेस्ट कॉलेज में होते रहे हैं, लेकिन आज का दिन जो 15 अगस्त से जस्ट पहले दिन है, 14 अगस्त का, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, ये बहुत बड़ी बात है कि एक समय था कि हमारे भारतवर्ष में सिर्फ सरकारी इमारतों पे, सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे ही झंडा लहराया जाता था, लेकिन नवीन जिंदल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोर्ट के जरिए ये राइट लिया और दिया पब्लिक को कि भाई वो हर घर में झंडा तिरंगा लहरा सकते हैं, अपने प्रतिष्ठान पे लहरा सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम पूरा देश में हर घर तिरंगा को मना रहे हैं और ये पूरा एक हफ्ता 15 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। वेस्ट महाविद्यालय की एनसीसी, एनएसएस और कल्चरल इकाई द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय पोइट्री और रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से 6 कॉलेजों के लगभग 25 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ट्रस्ट के प्रधान श्री शिवरतन गुप्ता जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री घनश्याम सराफ जी, श्री पवन भवानीवाला जी और श्री विजय किशन अग्रवाल जी और तीनों इकाइयों के कन्वीनर और उनकी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। ये हमारे जो उपायुक्त महोदय उनके दिशानुसार हम ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमने, जैसे उनका आदेश था कि 2 तारीख से 15 अगस्त के बीच में आपने हर तिरंगा कार्यक्रम के ऊपर 3 फेसेस में काम करना है, तो हमने तीनों फेसेस में अलग अलग कार्यक्रम किए। शहर के केआर पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा तिरंगा यात्रा, स्वतंत्रता दिवस व श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को विधायक घनश्याम सर्राफ, समाज सेवी पवन भवानीवाला, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और भाजपा नेता राहुल नरेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक सर्राफ ने विद्यार्थियों को कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में केआर पब्लिक स्कूल में देशभक्ति व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों ने बारिश के बीच तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा विद्यालय के प्रांगण से शुरू हुई तथा विभिन्न चौराहों से होती हुई वापस विद्यालय में ही संपन्न हुई। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम भारत की समृद्ध विरासत और मूल्यों को दर्शाते हैं। ये कार्यक्रम हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जोड़ते हैं। केआर स्कूल में आज़ादी का पर्व बनाया, ये बड़ी उल्लास से बनाया। बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाला, बच्चों ने छात्र छात्राओं ने मिलकर तिरंगा यात्रा का एक पूरा राउंड लिया हमारा शहर में। और इसमें हमारे गणमान्य व्यक्ति, हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ और शशि रंजन परमार, पवन भवानीवाला जी, मधु तौर मैडम, रमेश सैनी जी, सभी यात्रा में शामिल रहे। और बारिश में, पूरी बारिश में भीगते भीगते हमने वंदे मातरम का जय घोष किया और बच्चों ने काफी हर्षोल्लास से बनाया। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में और एक तिरंगा यात्रा केआर पब्लिक स्कूल से शुरुआत की थी, जिसमें हमारे माननीय विधायक घनश्याम सराफ जी ने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे, जो फूल जैसे बच्चे हैं, उन्होंने अलग अलग फौजियों के पोशाकें और पुलिस की पोशाकें पहनकर जो यात्रा में शामिल हुए थे। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि नशा मुक्त भारत अभियान जो हमने चला रखा है, नशा मुक्त संकल्प अभियान हरियाणा, तो उसके तहत आज हमने लोगों को संदेश भी दिया है। ये हमारे जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इन्होंने लोगों को संदेश देने की कोशिश करी है कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं। और अब चलते चलते हर साल 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही गर्व के साथ मनाया जाता है। यह दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की कड़ी मेहनत, त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाई थी। इस दिन
देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2025 में हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। यह दिन हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद दिलाने का अवसर है। भारत सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस अभिलेख के अनुसार भारत ने कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सही। स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतिकारी नेता और आम नागरिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों की प्रेरणा और लाखों भारतीयों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी मुश्किल से मिली है और हमें इसे बनाए रखने के लिए एकजुट रहना होगा। यह समय अपने देश की प्रगति में योगदान देने का और आने वाली पीढ़ियों को भी देश प्रेम की भावना सिखाने का है। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी आज़ादी की कहानी है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। यह हमारी आज़ादी की कीमत समझाने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का दिन है। 15 अगस्त का इतिहास हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना देता है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान करते हैं रक्त की एक एक बूंद, कहा डीसी ने। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। महिला अध्यापक का परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। विभिन्न कॉलेजेस की 15 टीम्स ने दिखाई अपनी प्रतिभा। यह पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बारिश के बीच निकाली तिरंगा यात्रा। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।